कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं आगे आकर के ये बताऊंगा कि आप लोगों की रैंक कैसी आई है, उस रैंक पे स्पॉन्सरशिप मिली है या नहीं मिली है। देखो, कई सारे लोग ऐसे हैं, पहला पॉइंट बता रहा हूँ और इस पॉइंट पे बहुत सिंपल चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी रैंक मिली है और जिनको अच्छी स्पॉन्सरशिप भी मिली है, उनके लिए तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छी रैंक मिली है, अच्छी रैंक मतलब के टॉप 4000 5000 में अगर आप हो, TMI सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ये, और अच्छी रैंक स्पॉन्सरशिप के हिसाब से आप टॉप 4000 में हो। तो आप टॉप 4000 में हो तो आप सेफ हो, ज़्यादा पंगे वाली बात नहीं है, आपको स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देगी। टॉप 5000 में हो तो भी TMI सेट में BSc मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन 5000 के नीचे हो तो सोच में पड़ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास स्पॉन्सरशिप तो है लेकिन रैंक हमारी लो है, तो हम क्या करें। तो भाई देखो, अगर ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आप ऐसा है कि आप टॉप 4000 में हो तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं, चांसेस ख़राब नहीं है, आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये बोले कि सर कंपनी ने तो बोला था कि जस्ट क्लियर करके आओ, जस्ट क्लियर करके आओ। बिल्कुल, लेकिन कंपनी के अपने क्राइटेरियाज़ भी होते हैं, कंपनी के अपने क्राइटेरियाज़ भी होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं सर, DG का रूल है कि सपोज़ करो कि कोई XYZ कंपनी है और अगर उसने स्पॉन्सरशिप दी और मेरे पास अगर 8000 रैंक भी है तो उस कंपनी को मुझे लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन कंपनी कई बार क्या करती हैं कि आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर सकती हैं, ये सब भी होता है। जो होता है वो बता रहा हूँ मैं, कि हो सकता है कि आपका मेडिकल चेकअप हो और आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओ, आपके पास स्पॉन्सरशिप है, वो आपको बोलेंगे ठीक है आप एक काम करना, फैब बैच में ट्राई कर लेना। तो ऐसा हो सकता है। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपकी रैंक 4000 के नीचे है तो तुरंत के तुरंत कंपनी या कॉलेज से बात करो। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी कंपनीज में ऐसा होता है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनमें ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जिसमें ऐसे चांसेस हैं। जैसे कंपनी का नाम नहीं लूँगा यार मैं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन यस ऐसा हो सकता है। तो मेरा कहना है कि अगर आपकी रैंक 4000 से नीचे है तो आप ज़रूर कंपनी को कांटेक्ट करो और उनसे बात करो, उनको बताओ कि सर हमारी ये रैंक आई है। देखो, सिर्फ रैंक के बेसिस पे वो आपको नहीं देने वाले, उसमें क्या हो सकता है कि आपके 12th के मार्क्स भी कंसीडर होंगे, ये भी कंसीडर होगा कि आपने पहला वाला MUCT दिया या दूसरा वाला MUCT दिया, आपकी रैंक ख़राब होने के क्या कारण है, आपका इंटरव्यू कैसा रहा, सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी, केवल रैंक कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ कंपनीज इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंस देती हैं, इस बात को भी दिमाग में रखना है। तो एकदम ढीले मत पड़ जाना कि अरे ठीक है यार, मतलब रैंक तो आई गई है तो हम चले ही जाएंगे, उस चक्कर में मत पड़ना। कभी कभी इसमें भी लोग गच्चा खा जाते हैं, तो इसलिए अपने आप को तैयार करके रखना। ठीक है, तो ये तो पहली बात हो गई कि हमारी स्पॉन्सरशिप है लेकिन रैंक लो है। रैंक अच्छी है तब तो कोई पंगा ही नहीं है, लेकिन अगर रैंक लो है तो हमें क्या करना है, ये हमारा पहला पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ दूसरा पॉइंट, आई हैव अ गुड रैंक बट नो स्पॉन्सरशिप एंड नॉट अटेम्प्टेड TMI सेट। रैंक तो बहुत अच्छी है, जो ये टॉप 100 टॉप 200 वाले काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, JEE की प्रिपरेशन वगैरह कुछ कर रहे होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। इन लोगों को जनरली ये नहीं पता होता है कि, ये तो पता है कि IMUCT का एग्ज़ाम ईजी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उसके पहले स्पॉन्सरशिप लेनी है, TMI सेट का एग्ज़ाम देना है। कई बार मुझे हर साल लगभग ऐसे बच्चे मिलते हैं, कई सारे। इन बच्चों के साथ में क्या होता है कि इनके पास में दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक, आप IMU कैंपस के लिए ट्राई कर सकते हो, मतलब आप क्या करो, आप काउंसलिंग में जाओ, कैसे काउंसलिंग की जाती है वो मैं बता दूंगा। आप IMU कैंपस में ट्राई कर सकते हो एंड दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगेन, IMUCT का प्लेसमेंट, IMU कैंपसेस का प्लेसमेंट 100% नहीं है। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है। अगर आप BSc करना चाहते हो, IMU कैंपस में जा सकते हो, प्लेसमेंट ठीक है, फीस वगैरह कम होती है, आपके लिए काफ़ी सही है अगर आप BSc में इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप BSc में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप सिर्फ DNS में ही इंटरेस्टेड हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको 6 महीने का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि फैब बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो यू कैन गो फॉर फैब बैच एज यू हैव अ गुड रैंक, सो यू हैव गुड चांसेस टू। आपके पास रैंक काफ़ी अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो सबसे पहले देखेंगी कि अच्छी रैंक वाला बच्चा है, तो आपको बस इंटरव्यू की थोड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी होगी और आप उसमें भी जा सकते हो।
इसके अलावा मैंने पहला ऑप्शन तो बता ही दिया है। अगर आपने TMI सेट वगैरह दिया है तब तो अच्छे चांसेस हैं। IMU कैंपस में भी अच्छे चांसेस हैं। IMU कैंपस का प्लेसमेंट अगेन मैं बोल, अगर मैं रहूँगा तो मैं इसमें थोड़ा सा डिलेमा में रहूँगा कि मुझे IMU कैंपस में जाना है या DNS करने जाना है, क्योंकि आज के टाइम पे IMU कैंपस और DNS दोनों में ही, या BSc और DNS दोनों में ही मोर और लेस सेम ही टाइम लगने लगा है। एक आध साल का डिफरेंस होता है। पहले ये होता था कि DNS जल्दी हो जाता था और BSc में टाइम लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लगभग सेम ही टाइम लग रहा है। ठीक है, सो ये आपकी चॉइस है। आप अगर IMU कैंपस में जाना चाहते हो तो काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, कुछ दिनों के बाद ही मैं बता दूंगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप 6 महीने का इंतजार कर लो तो आप फेब बैच के लिए स्पॉन्सरशिप लोगे तो भी प्रायोरिटी आपको ही ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि रैंक अच्छी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ अब अगर कोई बोलता है कि सर आई एम हैविंग अ गुड रैंक एंड नॉट हैविंग, ओके, आई एम नॉट हैविंग गुड रैंक एंड नॉट हैविंग स्पॉन्सरशिप। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि ये 4000 है। देखो अब क्या है कि एक स्लैब है बीच में 4000 से 6000, या 6000 के ऊपर वाला स्लैब ले लेते हैं, क्योंकि 4000 में बहुत बच्चे होंगे जो अच्छे कॉलेज, जैसे अभी IMI नोएडा है, TS रहमान है, तोलानी है, एंग्लो ग्रेट, SCI, समुद्रा, इन सब में बहुत बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। बहुत लोग TMI सेट में BSc करने जाते हैं, बहुत लोग IMU कैंपस में BSc BTech करने जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनमें से काफ़ी सारे टॉपर ऐसे होते हैं जिनको TMI IMU CT या मर्चेंट नेवी से लेना देना ही नहीं होता, वो ऐसे ही टाइम पास के लिए दे देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आप ये समझ के चलो कि अगर मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो 6000 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनमें से भी कई सारे लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6000 के नीचे वाली रैंक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अगर स्पॉन्सरशिप मिल गई होती तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कंपनीज उन्हें ले जाती हैं। तो एक मोटा ये पकड़ के चलें कि रैंक सपोज हमारी 6000 या उसके ऊपर है थोड़ी सी, मतलब 6000, 5000 या 4000 या इसके बीच में है, तो लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों को फेब बैच के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, काफ़ी सारे बच्चे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे काफ़ी सारे बच्चे। अच्छा, इनमें से काफ़ी सारे लोग बेवकूफ़ होंगे जो इधर उधर के आलतू फालतू कॉलेजेस में चले जाएंगे, जो बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं उनमें भी चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि बच्चे इतने सारे निकल गए, अब आपके पास आपकी रैंक अभी देखने में 6000 लग रही है, लेकिन सपोज करो कि ऊपर के 3000 बच्चे निकल गए या 3500 बच्चे निकल गए, तो आपकी रैंक 3000 में पहुँच गई ना, या 4000 बच्चे निकल गए तो आपकी रैंक 2000 में पहुँच गई। ठीक है, तो होगा क्या कि आपके पास अच्छे चांसेस हो जाएंगे फेब बैच के लिए। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि देखो कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो कॉलेजेस में निकल जाएंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो JEE में निकल जाएंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपना सपना तोड़ करके अपने घर निकल जाएंगे। तो आपके पास अच्छे चांसेस होंगे फेब बैच में जाने के लिए। तो आपको दिसंबर तक प्रिपरेशन करनी चाहिए दोबारा से DNS के लिए। लेकिन अगर आपकी रैंक 6000 के नीचे है तो अब आपको इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा अब क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, ज़रा ये देख लेते हैं। एक चीज़ ये हो सकती है कि आपके बोर्ड के मार्क्स काफ़ी अच्छे हों, लेकिन किसी वजह से आपकी रैंक ख़राब हो गई हो। तो अगर बोर्ड के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनके बोर्ड मार्क 90 है, 92% है, 93% है PCM में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ ग्लिचेस हुए जिसकी वजह से मार्क्स ख़राब हो गए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ ग्लिचेस हुए जिसकी वजह से मार्क्स ख़राब हो चुके हैं, तो आपके पास चांस अच्छा है। सपोज करते हैं कि आपके एवरेज मार्क्स हैं 75% है या 70% है और आपकी रैंक भी 6000 के नीचे आ गई है, तो भाई आपको नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन की ज़रूरत है, बहुत मेहनत, बहुत जान लगाने की ज़रूरत है, बहुत क्लास में जाकर के बेइज्जती करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप क्लास में जाओगे, कुछ करोगे, डांट खाओगे, गिरोगे, फिर उठोगे, फिर तब जाकर के आप दिसंबर तक अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर पाओगे किसी कंपनी में जाने के लिए। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन की ज़रूरत है। और अगर काफ़ी ख़राब मार्क्स हैं PCM में, लाइक सपोज 62, 63, 64, 65 जैसे हैं, रैंक भी काफ़ी ख़राब है, 7000, 8000, 9000 के आसपास है, स्पॉन्सरशिप मिल भी नहीं पाई है आपको, तो यार मेरा सजेशन ये है कि दिसंबर के लिए आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करो या रिकंसिडर करो। आप पहले सोचो कि एक्चुअल में क्या जाना चाहते हो। मतलब देखो, मर्चेंट नेवी हलवा नहीं है,
वहाँ पे जब जाते हैं, डीएनएस करते हैं, बीएससी करते हैं, भाई बच्चों को सुबह 4 बजे 5 बजे से उठा करके पहले पीटी कराना, फिर ब्रेकफास्ट, फिर सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लास होती है, एक ब्रेक होता है, शाम को स्पोर्ट्स होते हैं, फिर मस्टर होता है, डिनर होता है, रात में 9 बजे फ्री होगे और फिर सेल्फ स्टडी का टाइम निकालोगे 3-4 घंटे का, तो रात में सोने को मिलते हैं मुश्किल से 3 या 4 घंटे। ये काम आपको लगातार करना पड़ता है। अगर आप के अंदर तड़ है, दम है तो आप जाओ, अगर नहीं है तो छोड़ दो इसको, किसी और फील्ड को देखो। ज़रूरी नहीं है कि आंखें बंद करके यहीं जाना है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मुझे समझ में आ रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों को स्पॉन्सरशिप की दिसंबर की तैयारी करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, किन को नेक्स्ट ईयर के लिए रिकन्सिडर करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी रैंक नहीं आई है तो, और अगर आपको लगता है, फालतू के पंगे मत लेना, अगर आपकी कोई भी रैंक नहीं आई है तो क्या करना चाहिए, तो आप स्क्रूटनी के लिए जा सकते हो। स्क्रूटनी का प्रोसेस कैसा होता है, इस पे एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ये दूसरी बार मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ और डाउट आते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना 9140191138 पर। जितनी भी हेल्प हो सकती है हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।